नमस्कार। पहले दो मौतें होती हैं, इसके बाद भीड़ बेकाबू हो जाती है और कस्बा जलने लगता है, सुलगने लगता है। इसके बाद फिर एक बेरहम मौत होती है। भीड़ ने इंसाफ अपने हाथों में ले लिया था और बिना देर किए इंसाफ कर भी दिया। लेकिन ये एक अराजक इंसाफ था। कानून का इंसाफ अभी बाकी है। तो क्या कानून इंसाफ करने में मुस्तैद दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो फिर उसकी मुस्तैदी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आज बात इन्हीं मुद्दों पर होगी। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं पूर्वोत्तर क्राइम स्पेशल। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यह पूरा मामला है क्या, कैसे लोगों का गुस्सा फूटता है, कैसे लोग बेकाबू हो जाते हैं और कैसे बड़ी बेरहमी से एक डायरेक्टर की हत्या कर दी जाती है। तारीख 28 जून 2015, जगह नालंदा का नीरपुर गांव। ये वो दिन था जब इंसानियत ने यहां दम तोड़ दिया। भीड़ हैवान हो गई और इंसाफ का तराजू डोलने लगा। ये इंसाफ का तराजू डोले क्यों नहीं, जब सही और गलत का फैसला भीड़ ही करने लगी। भीड़ ने इंसाफ का तराजू अपने हाथ में ले लिया था और एक इंसान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये इंसान थे डीपीएस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर देवेंद्र प्रसाद सिन्हा। भीड़ ने बुरी तरह से पीट पीट कर देवेंद्र सिन्हा को मार डाला। उसी स्कूल के डायरेक्टर की हत्या कर दी गई जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते थे, जिस स्कूल में उनके बच्चे शिक्षा पाते थे। लेकिन भीड़ हैवान हो चुकी थी। उन सब की आंखों में खून सवार था, लिहाजा अपनी आंखों में उतरा खून डायरेक्टर का खून कर शांत किया। यह पूरा मामला तब शुरू होता है जब डीपीएस पब्लिक स्कूल के 2 छात्रों की मौत हो जाती है। छात्रों के शव पानी भरे एक गड्ढे से बरामद होते हैं, लेकिन जब गांव वाले मृतक छात्र की आंखों से बहते खून को देखते हैं तो फिर अपना आपा खोते देर नहीं लगती। बच्चों की आंखों से बहता खून लोगों की आंखों में उतर आता है। लोग वहशी हो जाते हैं, हैवान हो जाते हैं। जिस अनुसार से वो यहाँ की प्राचार्य कहती हैं कि 5:30 बजे बच्चा बाहर गया है, तो 2 घंटा में 3 घंटा में उतना शरीर एकदम हार्ड नहीं हो जाएगा, एकदम पीला नहीं हो जाएगा। वो लग रहा था कि बहुत पहले का मरा हुआ है, ऐसा लग रहा था। तो यहाँ से जब लाश उसको उठा करके ले गया वहाँ ना, तब जो है कुछ देर के बाद आँख के पास से, दोनों आँख के पास से खून रिसना शुरू हुआ। वो जो खून निकलने लगा ना, उसी को देखने के बाद ग्रामीण और उग्र हो गया। गांव वाले स्कूल में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। आगजनी शुरू हो जाती है। लोग पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। उनके गुस्से की आग गाड़ियों पर, सड़कों पर निकलने लगता है। सरकारी गाड़ियों को भी निशाना बनाने में नहीं झिझकते। लोगों के उग्र रुख को देखकर पुलिस वाले भी भाग खड़े होते हैं। लगने लगता है कि पूरे मामले में प्रशासन कहीं है ही नहीं। वो गायब नजर आता है और फिर यहीं से स्कूल के डायरेक्टर देवेंद्र प्रसाद सिन्हा की मौत की पटकथा लिखनी शुरू हो जाती है। पुलिस की वर्दी और प्रशासन के रहनुमाओं पर दाग लगने शुरू हो जाते हैं। तो जी सबने साजिश के तहत ही पापा की हत्या करवाई गई, क्योंकि जो बच्चे मरे हैं वो डूबने से मरे हैं। उनकी मृत्यु डूबने से हुई है और मेरे पापा को वहाँ जा करके, वहाँ जो इंचार्ज है, हॉस्टल इंचार्ज, वो फरार हो गई और मेरे पापा को वहाँ भेज दी और पब्लिक लोगों ने मेरे पापा को मारा। जो कि डूबने से मौत हुई वो नॉर्मल घटना है, लेकिन मेरे पापा को साथ जो हुई उसमें प्रवीला कुमारी प्लस नालंदा थाना का जो थाना प्रभारी, वहाँ का दरोगा और वहाँ के जितने भी पुलिस पोस्टेड हैं, सारे लोग दोषी। लोग गुस्से और बदले की आग में जल रहे थे। वो जो भी सामने मिल रहा था उसे जला देना चाहते थे, खाक कर देना चाहते थे। इसी बीच स्कूल के डायरेक्टर देवेंद्र प्रसाद सिन्हा को लोग देखते हैं। भीड़ उन्हें खींचकर अपने बीच ले जाती है और फिर पीट पीट कर उनकी हत्या कर देती है। बड़ी बेरहमी से डायरेक्टर की हत्या कर दी जाती है। लेकिन ये हत्या केवल भीड़ ने नहीं की। परिजनों की माने तो उस हत्याकांड में पुलिस भी शामिल है, जैसा कि आपने उनकी बेटी का बयान सुना। डायरेक्टर देवेंद्र प्रसाद पुलिस के साथ थे, लेकिन पुलिस ने जब भीड़ का रौद्र रूप देखा तो डायरेक्टर साहब को छोड़कर भाग खड़ी हुई। अब डायरेक्टर साहब की जिंदगी भीड़ के हाथ में थी
और भीड़ के बेरहम हाथों ने उनकी जिंदगी छीन ली। ये दो बच्चा, एक पचवाड़ा का और एक लहुआर का, उसको मार करके इन्होंने फेंक दिया है पानी में। बच्चा मतलब कि कहाँ स्कूल में रहता था? जी स्कूल में, हॉस्टल में था। और एक बच्चे का सर आंख से और कान से ब्लड निकल रहा है सर, और एक दाहिना आंख फूटा हुआ है सर। पानी में फेंका हुआ बच्चा को। क्या आशंका है आप लोगों का? सर हम लोग का ये आशंका है सर कि जान मार के फेंक दिया गया। बात दो बच्चों की मौत से शुरू हुई थी, लेकिन ये बात इतनी बिगड़ी कि इस हिंसा में इंसानियत कहीं खो गई। इस मौत ने कानून को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर देवेंद्र सिन्हा की बेटी के आरोपों में जरा भी दम है तो फिर खाकी पीठ दिखाकर भागने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए होती है। ये केवल एक इंसान और दो बच्चों की मौत भर का मामला नहीं है। मामला कहीं उससे आगे का है, जहां पीट पीट कर इंसाफ की हत्या कर दी गई। दीपक विश्वकर्मा के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, नालंदा। इस पूरे मामले में 3 जानें चली गई। उन 2 बच्चों की जो डीपीएस स्कूल में पढ़ते थे, उस डायरेक्टर की जिसके ऊपर स्कूल के संचालन की जिम्मेदारी थी। इस हादसे में एक मां के सपने बिखर गए। उसका एक बेटा अब कभी घर लौटकर नहीं आएगा। इस माँ का लाल हमेशा के लिए बिछड़ गया। अब केवल आंसू हैं, सिसकियां हैं और बिखरे हुए सपनों की यादें हैं। अपने सामने अपने लाल को बिछड़ते देखा, लेकिन कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं हो सका। सुबह 9 बजे पता चला मैडम फोन की, बोली कि यहाँ पे आइए। पूछे भी कि क्या हुआ मैडम, तो कुछ भी कहे हम नहीं कुछ बताएंगे। अरे आए आए तो हमारा बच्चा मिट्टी से लेटा हुआ है, खत्म हो गया था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसके देह में ना कोई बस्तर था। आहत माँ स्कूल के दर पर पहुंचती है, लेकिन स्कूल के दरवाजे बंद थे। उसका एक बेटा छिन चुका था, दूसरा बेटा स्कूल के अंदर था। अब क्या करें, बेटे को बाहर कैसे निकालें? भीड़ भी पहुंच चुकी थी, लेकिन इंतजार था, पर किसका? आए तो यही सब देखे, इस बच्चे को वहाँ बंद करके रखा हुआ था। ये बच्चे को बंद करके रखा था, तो सब पब्लिक को बोले कि इसको गेट तोड़ के मेरा एक और बच्चा है उसको निकालो। पब्लिक बोले पहले आप बेटा चलाइए, तब हम चलाएंगे, तब आपको बच्चा को हम निकाल सकते हैं, और ऐसे नहीं। और वहाँ पे जैसे गेट तोड़े तो देख रहे हैं, जो डायरेक्टर हमारा वो मुखिया को पैसे दे रहा था मुंह बंद करने के लिए सबका। न जाने कितने सपने इस माँ की आंखों में सजे थे, न जाने कितनी उम्मीदें थी, लेकिन सब खत्म हो गया, सब खाक हो गया। अब उन उम्मीदों के कोई मायने नहीं है। हमारा बच्चा उसमें 3 साल से पढ़ रहा है, 1 साल घर से गया है, 2 साल से हॉस्टल में रह रहा है। पहले बच्चे से मिलने जाते तो मैडम कहती थी आपका बच्चा बहुत बढ़िया है पढ़ने में, आप अगर इस बच्चे को पढ़ाते हैं तो कोई लायक आदमी बनेगा। आप क्या सपना सुनिए थी, क्या हमारा सपना था, हमारा बच्चा बोला था मम्मी आप हमको किसी भी तरह पढ़ा दीजिए, हम डॉक्टर बन के आप लोगों को इलाज करेंगे और हम आप लोगों को खुश रखेंगे सदा। हम अपने बच्चे का सपना पूरा करने के लिए हम लुधियाना गए, ड्यूटी काम करते थे खुद, 4-4 घंटा ओवर टाइम 8-8 घंटा लगा के बच्चे को हर एक उम्मीद पूरा करते थे। जिन हाथों ने बेटे को मारा उसे तो नहीं देखा, लेकिन जिन हाथों को इंसाफ करना है, न्याय दिलाना है, उन हाथों पर भरोसा भी नहीं है। वो सवालों के घेरे में है, एक माँ का दिल घबराता है। ये सब मुखिया का चाल है और मैडम का चाल है।
पैसा दे के, डॉक्टर को पैसा दे के झूठ रिपोर्ट बनवाया गया है। हम लोगों के आंखों के सामने हुआ है सब कुछ। पैसा दिया गया, पुलिस गया था, डीएसपी कौन कौन जगह गया था, सबका मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए गया है। हम अपने आंखों से देखे हैं सब पैसे स्टाफ को लेते हुए। जैसे गेट खोले मुखिया खुद हाथ में पैसा ले रहा था कि सब जगह दे देना, सब बंद हो जाएगा। क्या लगता है पुलिस न्याय दिलाएगी? क्योंकि पुलिस का कहना है कि मामला मुझे नहीं लगता है कि पुलिस न्याय दिलाएगी, क्योंकि रिपोर्ट सारा झूठा बना रहा है। आप लोग किससे जांच चाहती हैं? हम प्राइवेट डॉक्टर से जांच करवाना चाहते हैं फिर से। पूरे मामले की जांच सीबीआई से हो, चाहे जहाँ से भी हो, हमारा बेटा का न्याय मिलना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। जो हमारे बेटा के साथ ऐसा किया है उसे सजा मिलना चाहिए बस, क्योंकि हम लोगों का जो उम्मीद था पूरे परिवार का, कोई सहारा नहीं था। अब इस पूरे मामले में सच्चाई जो भी हो, एक माँ का लाल खो गया, सो गया। अभी आंसू रुके तो कैसे, धीरज बंधे तो कैसे। उम्मीद न्याय पर टिकी है ताकि कलेजे को ठंडक मिले। दीपक विश्वकर्मा के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, नालंदा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस डीपीएस स्कूल का ये पूरा मामला है, उसी स्कूल में दो भाई पढ़ते थे। एक भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा और दूसरे भाई की आंखों में कैद है अपने भाई की दास्तान, जो उसे बिछड़ चुका है। हमारे संवाददाता अमित कुमार ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, जानना चाहा कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है हकीकत। नालंदा के नीरपुर में जो घटना हुई, 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत की बात बताई गई, उस पूरे घटना में हकीकत क्या है? क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें यहाँ सुनने को मिल रही है। प्रशासन कुछ कर रहा है, स्थानीय लोग कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ वो बच्चा है जिसने अपने भाई को खोया है। ये चश्मदीद है पूरी घटना को, ये इससे जानते हैं। बाबू, उस दिन क्या हुआ था जब तुम्हारा जो छोटा भाई है स्कूल से कैसे वो बाहर गया, कैसे उसकी मौत हुई, क्या हुआ? उसको मैं मैडम ना जो थी ना, जो उसको रात में एक लड़के को मार रहे थे तो उसका आँख फूट गया। तब मेरा भाई ने देखा जाकर तो मैडम उसको भी मार दी। फिर जब रात को हम सोए थे तब वो मेरे पास लाकर सुला दिए मार के। फिर जब 30 मिनट लगभग हुआ होगा, उसी टाइम लेकर जा रहा था 2 आदमी। वो ड्राइवर था, लेकर जा रहा था तो फिर एक तालाब था, उसी में डाल दिया था। फिर मुझे एक बाथरूम था, उसी में बंद कर दिया। फिर मेरे सुबह होकर मेरे मम्मी आए तब निकाले। तो जब तुम्हारी मैडम तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास लाके सुलाई थी तो उस समय वो जिंदा था, वो तुमसे बात कर रहा था, उसकी सांसें चल रही थी? वो बोल रहा था कि मैडम, उसके बाद मार, फिर कुछ नहीं बोला, कर रहा था, सिर्फ रो रहा था। यस। ये नहीं बताया कि मैडम क्यों मारी, किस तरह से मारी? बोला कि रूल से बस। क्या? और हम पूछे कौन मारे, किस लिए, तो बोला रूल से मारे मैडम मारी थी। थोड़ा थोड़ा बोल रहा था। क्या बोल रहा था? कि मैडम मुझको रूल से मारे थे। रूल से? वो कौन बच्चा है जो उसके साथ जो पानी से निकाला गया है, वही बच्चा था जिसको मैडम मारी थी, जिसके आँख में चोट लगा था? यस। एक मेरा भाई था और एक दूसरा बच्चा था, उसको आँख में चोट लगा था। पहले पिटाई दूसरे बच्चे को हुई थी, तुम्हारे भाई की पिटाई बाद में की गई? यस, मेरे भाई का पिटाई बाद में की गई, पहले उसी का किया गया था।
लेकिन पुलिस जब पहुंची तो पुलिस अंकल से आप लोग नहीं बोले कि हाँ ये घटना ऐसे से हुई है? पुलिस को बताए थे आप? जी बताए थे। क्या बोले थे आप पुलिस को? रिपोर्ट लिखे, क्या जो हम बोले वही लिखे थे। वो सारी बातें आपने पुलिस को बताया है? उसका फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे भीड़ जब जमा हुआ, वहाँ डायरेक्टर कब आए? डायरेक्टर कब आए थे वहाँ पे? जब पुलिस आए ना, उससे थोड़ा देर पहले आए, तब पुलिस आए तो मैडम भाग गए। उसके बाद सब आए। तो डायरेक्टर सर जब आए थे तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? वो जो लोग थे उसको शांत करा रहे थे, कैसे क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? उतना हम नहीं देखे, हमको रूम में बंद कर दिए थे। रूम में बंद की थी। तो फिर जब डायरेक्टर पे मार पिटाई होने लगा, उसमें आप देख रहे थे डायरेक्टर की जब पिटाई हो रही थी? तो नहीं, हम नहीं देख रहे थे। उस समय तक आप बंद थे रूम में? अच्छा, पुलिस का कहना है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है कि पानी में डूबने से मौत हुई है। आप कह रहे हैं कि उसकी पिटाई हुई है, पिटाई के बाद उसको पानी में डुबा दिया गया है। न्याय की उम्मीद है? पुलिस से उम्मीद करते हैं? पुलिस से क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरे भाई को न्याय मिले और जो गलती की उसको सजा मिले, बस। बिल्कुल, ये मासूम बच्चा है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया क्या होती है उससे ये बहुत वाकिफ़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम को ये खुद अपनी आंखों से देखा है और जो ये बयान दे रहा है, काफ़ी बड़ा बयान है, अहम बयान है, मायने रखता है ये बयान। और अब ये देखना होगा कि इसके इस बयान के आधार पर जो न्यायालय है, जो पुलिस है, वो क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन महीप राज और सहयोगी दीपक विश्वकर्मा के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, नालंदा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तालाब से दोनों बच्चों के शव बरामद होते हैं, वहां के बारे में वहीं के एक स्थानीय शख्स से भी बात की। हमने जानने की कोशिश की कि क्या है पूरा मामला। क्या सूचना पाया था? क्या आपने देखा है? हम सर 9 बजे यहाँ पर आए तो हमें बताया गया कि 2 बच्चा डूब करके मर गया है, एक का शव निकल गया है, 7 बजे निकला है। तो सर हम यहाँ आए, यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, लोग निकालने के लिए, डर से निकालने के लिए तैयार नहीं था। तो एक तैराक था, उसको हमने कहा कि ये पासी जो होता है वही था, और उसको हम कहे कि तुम जाओ, कुछ होगा तो हम तुमको मदद करेंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट निकाल दो कम से कम भैया। तो वो आदमी हिम्मत करके गया और वो डुबकी मारा और लाश निकाला। उससे हमने पूछा कितना गड्ढा होगा, तो उसने कहा कि करीब 20 फीट पानी है, और उसने यहाँ पर लाश निकाल करके ये किया। जब लाश बाहर आई, डेड बॉडी बाहर आया, तो उसकी स्थिति क्या थी? क्या ब्लड रिस रहा था ना कान से, या उस समय चोट के निशान बताए जाते हैं? सर वो जब निकला तो उस समय तो उसका शरीर बिल्कुल ही पीला पड़ा हुआ था, और जिस अनुसार से वो यहाँ की प्राचार्या कहती हैं कि 5:30 बजे बच्चा बाहर गया है, तो 2 घंटा में 3 घंटा में उतना शरीर एकदम हार्ड नहीं हो जाएगा, एकदम पीला नहीं हो जाएगा। वो लग रहा था कि बहुत पहले का मरा हुआ है, ऐसा लग रहा था। तो यहाँ से जब लाश उसको उठा करके ले गया वहाँ ना, तब जो है कुछ देर के बाद आँख के पास से, दोनों आँख के पास से खून रिसना शुरू हुआ। वो जो खून निकलने लगा ना, उसी को देखने के बाद ग्रामीण और उग्र हो गया, ग्रामीण और उग्र हो गया, और तब जो है उसको निदेशक को मारने लगा। देखिए 9 बजे, 10 बजे लगभग थाना प्रभारी यहाँ पर आ गए। उसमें हम फ़ोन किए कि भाई देखिए यहाँ जो ये प्रिंसिपल है वो जा रही है। तो वो बोले कि नहीं, हम अरेस्ट कर लिए हैं, हम देख लिए हैं कि ये मारुति 800 से जा रही थी, उसको ले लिया। और उसके बाद ये यहाँ पर पड़ा हुआ था। वही बच्चे के आँख से जो खून निकलने लगा ना, तो लोग कहा कि अरे आँखिया फोड़ दल के रे, आँखिया दोनों फुटल है। तो उसके बाद वो जो ब्लड देख करके लोग उत्तेजित हो गया, और उसके बाद जो है उसको मारने लगा।
थाना प्रभारी 4 होमगार्ड के साथ कितना सुरक्षा वो कर सकता है। थाना प्रभारी बहुत कोशिश किया रोकने के लिए, लेकिन उसके बस से बाहर की चीज़ थी और कोई पुलिस आया नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं सर कि जब पुलिस यहाँ आई, दीपनगर थाना, सिलाव थाना, परवलपुर थाना, उसके बाद विधि डीएसपी संजय कुमार वो भी आए यहाँ पर। उनके आने के बावजूद उन लोगों के सामने जनता लोग जो है वो लोग को मारते रहा, उसको तो मारते ही रहा। क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अगर संक्षेप में पूछा जाए तो जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? सर कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जिम्मेवार कौन हो सकता है, क्योंकि उसके निदेशक के मरने का तो जिम्मेवार पूरा प्रशासन है। प्रशासन की लापरवाही से ही वो मरा। यदि प्रशासन चाहती तो वो निदेशक को आज जिस समय आई थी उसी समय लेके चली जाती, लेकिन वो नहीं ले गई। पुलिस भी जो है मूक दर्शक बने रहे, जनता मारते रही, वो पीटते रहा निदेशक, और वो मूक दर्शक बने रहे, पुलिस ने कुछ नहीं किया। और वही चीज़ जो है यदि सख्ती बरतता तो तुरंत हो जाता। कारण क्या था कि जब सिविल एसडीओ 4 बजे आई लाव लश्कर के साथ, सिविल एसडीओ इनायत खान और डीएसपी नंदकिशोर रजक, वो जब आए तो उनके साथ डंडे दे करके ही लोग सब भाग गए। कोई उस तरह का विरोध करने, कोई एक आदमी ने विरोध किया। कितने देर के बाद घटनास्थल पे आया? नहीं है, एसपी आ ही नहीं आए, ना एसपी डीएम कोई नहीं आया। ये दुर्भाग्य है कि एसपी डीएम कोई नहीं आए सर। महज चंद लम्हों में एक पूरी दुनिया उजड़ गई। एक माँ का सपना बिखर गया, एक घर में सन्नाटा पसर गया। जहां बच्चे पढ़ने जाते थे आज वहां केवल बर्बादी का मंजर है। कितना अच्छा हो अगर इंसान थोड़ा संभल जाए, थोड़ा संयम बरते और कानून को अपने हाथ में ना ले, इंसाफ का यूं मखौल ना उड़ाए। जिम्मेदारियां पुलिस के कंधों पर भी हैं, जो कई बार कमजोर नजर आती है। उजड़ा स्कूल, बिखरे सामान, जलती गाड़ियां, और इस तरह से एक साथ कई उम्मीदें, कई सपने बिखर गए। उस मां का सपना बिखर गया जिसे उम्मीद थी कि उसका बेटा उसका सहारा बनेगा। बेटे ने वादा किया था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मां की, दादी की सेवा करेगा। लेकिन अब केवल बर्बादी की निशान बाकी है। सपने कहीं बिखर गए, कहीं खो गए। हमारा बच्चा बोला था मम्मी आप हमको किसी भी तरह पढ़ा दीजिए, हम डॉक्टर बन के आप लोगों को इलाज करेंगे और हम आप लोगों को खुश रखेंगे सदा। ये दर्द केवल बच्चों के परिवार का ही नहीं है, ये दर्द उस देवेंद्र सिन्हा के घर का भी है, जहां अब मातम पसरा है, जहां अब खामोशी है। और सवाल है कि सब कुछ उजाड़ देने के बाद, बर्बाद कर देने के बाद आखिर किसी को मिला क्या, किसी को हासिल क्या हुआ? आतताई भीड़ के बीच में कई उम्मीदें खो गई, कई सपने खाक हो गए। अब उस मां के आंसू बाकी हैं, जिसने अपने बेटे को बिछड़ते देखा, और उस परिवार का दर्द बाकी है, जिसका सहारा छिन गया। अब कहीं ये हादसा दोबारा ना हो, बर्बादी का ये मंजर फिर से ना दिखे, ताकि किसी मां की आंखों में फिर से आंसू ना हो, किसी के सपने ना बिखरे, किसी की उम्मीदें ना उजड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसे हादसे फिर ना हो, ऐसा गुनाह फिर ना हो, किसी का घर फिर ना उजड़े, किसी के सपने फिर ना बिखरें। मजबूत हो खाकी के कंधे, ताकि कहीं ये कहर फिर से ना बरपे, किसी माँ की गोद सूनी ना हो। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।